Hello bachcho, let's read the question. The question here is that the thickness of ozone in the column of air from ground to top of the atmosphere is measured in the terms of angstrom units, Swedberg's units, Dobson's unit या डेसिबल. सो चार ऑप्शंस दी गई है. यहाँ पे हम ओजोन की लेयर की बात करते हैं तो ओजोन लेयर एक इस तरह की लेयर है जो कि हमारे स्ट्राटोस्फीयर के अंदर होती है. सो जो गुड ओजोन है वो हमारे स्ट्राटोस्फीयर में है. स्ट्राटोस्फीयर के अंदर ये इस तरह की लेयर बनाती है जो कि हार्मफुल हाई एनर्जी UVA एंड UVB रेज जो हैं उसको ये ब्लॉक कर देती. तो उनके लिए ये एक स्क्रीन या शील्ड की तरह है. स्क्रीन या शील्ड की तरह ये इसके लिए एक्ट करती है. तो UVA और UVB रेडिएशंस को ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आने देती. इन केस ये एटमॉस्फेयर के अंदर आती तो ये हमें बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती. सो हाई एनर्जी रेडिएशंस होने की वजह से ये जो UVA रेडिएशंस है UVB रेडिएशंस है ये म्यूटेशंस कॉज करती है. म्यूटेशंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्किन कैंसर. फिर हमारे पास जो डैमेज टू द आईज जो कि कैटरैक्ट या जिसको हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, वाइटनिंग ऑफ द कॉर्निया हो जाता है. और बहुत सारी और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो है इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. तो UVA और UVB रेडिएशंस के ये इफेक्ट है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओजोन की थिकनेस जो मेंटेन करनी वो बहुत ज़रूरी है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर ये बन रहा है. हालांकि इक्वली जो है डिग्रेड भी हो रहा है लेकिन इस दोनों के बीच में एक बैलेंस है. सो इसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है उसको देखेंगे. सबसे पहले दिया गया है एंगस्ट्रॉम यूनिट. एंगस्ट्रॉम यूनिट बेसिकली जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं DNA का. तो DNA के जो बेसिस है उनके बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए तो बहुत ही छोटा यूनिट है. तो ऐसी चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है. तो हम देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो हमारे पास है ये रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है. फिर है स्वेडबर्ग यूनिट. स्वेडबर्ग यूनिट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डेंसिटी और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी राइबोसोम्स के. तो ये इसलिए ओजोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है. और तीसरा हमारे पास आ जाता है डॉप्सन यूनिट्स. डॉप्सन यूनिट्स को हम कैपिटल D कैपिटल U के साथ लिखते हैं और इसी से हम लोग मेजर करते हैं थिकनेस ऑफ द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ द बॉटम जो ओजोन की लेयर है. सो ये बिल्कुल सही ऑप्शन बन जाता है. जबकि डेसिबल्स है वो साउंड का यूनिट है. सो साउंड के यूनिट को हम स्मॉल d कैपिटल B करके लिखते हैं. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए. C और B के बीच में बहुत सारे डॉप्सन और डेसिबल्स के बीच में ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. तो ओजोन के लिए जो यूनिट बना गया है वो डॉप्सन यूनिट बनाया गया है. तो इस केस में हम लोग ऑप्शन C को बिल्कुल सही आंसर मार्क कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.